बांग्लादेश में फरवरी 2026 के आम चुनाव को देश के राजनीतिक इतिहास में एक समय निर्धारक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। ये चुनाव पहली बार उस बड़े बदलाव के बाद हुआ है जिसने दीर्घकालीन सत्ता वाली नेता शेख हसीना के शासन को हटाया और अब एक नए नेतृत्व की दिशा में देश का रुख तय किया है। चुनाव की दिशा और परिणाम का प्रमुख केंद्र इस बार रहा तारिक रहमान, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। तारिक रहमान को बीएनपी का अगला प्रधानमंत्री मानते हुए उनका प्रोफाइल समझना इस चुनाव को समझने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वे पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के पुत्र हैं और लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख संरक्षक और मुख्य चेहरे रहे हैं। पार्टी के अंदर उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। उनका राजनीतिक यात्रा विवादों और चुनौतियों से भरी रही है। साल 2008 के बाद से वे लंबे समय तक निर्वासन में रहे, मुख्यतः लंदन में, जहां उन्होंने लगभग 17 साल तक राजनीतिक गतिविधियां संचालित की और बीएनपी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी जुटाया। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और हत्या जैसे कई मामलों में उन पर आरोप और सजा भी लगी थी, लेकिन 2024 के बाद बनने वाली नई राजनीतिक परिस्थितियों में उन पर लगे कई आरोपों को हटाया गया या मजिस्ट्रेट के द्वारा रद्द कर दिया गया। इन घटनाओं ने उन्हें देश लौटने और सीधे चुनाव में उतरने का रास्ता दिया। साल 2024 के जुलाई विद्रोह ने बांग्लादेश में एक भारी बदलाव लाया। यह आंदोलन एक युवा नेतृत्व वाली जनता की भूख और राजनीतिक लालसा का परिणाम था, जिसने सबल राजनीतिक शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध किया और अंततः शेख हसीना को सत्ता से हटाने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस विद्रोह और उनके बाद के स्थिरता के माहौल में जनता ने नया नेतृत्व चाहा था। ऐसा महसूस किया गया कि पहले की प्रणाली देश को नई दिशा नहीं दे पा रही है। बीएनपी ने उसी राजनीतिक बदलाव के माहौल को अपने पक्ष में किया और जनता के बीच अपनी छवि को एक लोकतांत्रिक विकल्प और भ्रष्टाचार रोधी पार्टी के रूप में पेश किया। चुनावी दौर में तारिक ने खुद चुनाव के मैदान में 2 महत्वपूर्ण सीटों ढाका 17 और बोगरा 6 से अपनी जिम्मेदारी बनाई और अनौपचारिक तौर पर दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। युवा मतदाताओं, विशेषकर जेनजी के बीच भी बीएनपी के प्रति उत्साह देखा गया। पिछले वर्षों में राजनीति से निराश युवाओं ने बदलाव और नए अवसरों की तलाश की, जिससे बीएनपी को जोश और जनसंख्या का समर्थन मिला। बीएनपी के द्वारा देश में कानून व्यवस्था और रोजगार की स्थिति सुधारने जैसे वादों ने मध्यम वर्ग और युवाओं को काफी हद तक आकर्षित भी किया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस चुनाव में बीएनपी की जीत का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि संवैधानिक दायरे और लोकतांत्रिक संस्थाओं की पुनः स्थापना का संकेत भी है। 2026 के चुनाव के साथ ही एक संवैधानिक सुधार प्रस्ताव के लिए जनमत संग्रह भी हुआ है, जिसमें समय सीमा, न्यायिक सुधार और द्विसदनीय संसदीय ढांचे जैसे प्रस्ताव शामिल थे। शुरुआती संकेत इस दिशा में सकारात्मक रहे, जिससे कहा जा रहा है कि जनता न सिर्फ नेतृत्व को बदलना चाहती है, बल्कि संस्थागत सुधारों की भी मांग कर रही है। तारिक रहमान की राजनीति पर पिछले आरोपों और विवादों की भरमार रही है। उनके नेतृत्व वाली पार्टी पर अक्सर भ्रष्टाचार, सत्ता के अति उपयोग और हिंसापूर्ण गतिरोध जैसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। 2004 में शेख हसीना की रैली पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में उन्हें सजा भी मिली थी, जिसे बाद में राजनीतिक बदलाव के परिणाम स्वरूप खारिज कर दिया गया। उनकी वापसी के बाद आज की राजनीतिक तस्वीर में ये स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ आरोप प्रक्रियाएं अब अलग राजनीतिक जमीन पर आ खड़ी हुई हैं। बीजेपी और भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हसीना की पार्टी के निष्कासन और नए नेतृत्व के उदय ने क्षेत्रीय राजनीति, आर्थिक नीति तथा द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव डाला है। खासकर सीमा, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नई सरकार की नीति आगामी समय में परीक्षण में होगी। बीएनपी के प्रमुख विपक्षी दल इस चुनाव में इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी थी, जिसने अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती परिणाम और जनता का रुझान बीएनपी की ओर से अधिक रहा। जमाते इस्लामी के प्रमुख ने चुनाव के दौरान सेना की भूमिका की सराहना की, जिसे कुछ विश्लेषकों ने रणनीतिक रूप से देखा है।
चुनाव व्यवस्था, सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन के संदर्भ में। मतगणना के शुरुआती आंकड़ों में बीएनपी ने संसद के 2/3 बहुमत तक के संकेत दिए हैं, जिससे माना जा रहा है कि पार्टी न केवल सत्ता में वापस आ रही है बल्कि मजबूत सरकार और स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी करेगी। बीएनपी की रणनीति और प्रचार में बदलते सामाजिक मुद्दों, अर्थव्यवस्था सुधार, युवाओं की भागीदारी और भ्रष्टाचार रोध के एजेंडे को प्रमुखता दी गई है, जिसने बहुमत हासिल करने में मदद की। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समीक्षकों ने लोकतंत्र की गुणवत्ता और चुनाव के आयोजनों पर सवाल भी उठाए हैं, खासकर अवामी लीग के निष्कर्षों, हसीना के बहिष्कार और चुनाव के दौरान संलग्न प्रतिबंधों को लेकर। फिर भी आज के परिणाम एक नई राजनीतिक वास्तविकता को स्थापित करते नजर आ रहे हैं, जिसमें जनता ने अपना निर्णय व्यक्त किया है। राजनीति और जनता के बीच के इस टकराव, निष्कर्ष और भविष्य की दिशा से ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य ने एक नया मोड़ लिया है। तारिक रहमान का नेतृत्व, बीएनपी की बड़ी जीत, युवा वोटरों का समर्थन और सुधारवादी एजेंडा मिलकर बांग्लादेश को अगली पंक्ति में ले जा रहे हैं। अभी देखना बाकी है कि 2026 के चुनाव परिणाम के बाद देश की नीतियां कैसे निर्धारित होंगी, जनता की अपेक्षाएं कैसे पूरी होंगी और दुनिया के सामने बांग्लादेश की नई पहचान क्या रूप लेगी। तो क्या आपको भी लगता है इस बार होगा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।